दोस्तों, इस मस्जिद को ध्यान से देखना। ये हिंदुस्तान की वो मस्जिद है जिसे 700 साल हो चुके हैं और इस मस्जिद का जो भाग आप देखेंगे ये पूरी उस वक्त की मस्जिद के जैसे नहीं दिखाई देती जैसे आज दिखाई देती है। कहने का मतलब है इसका कुछ हिस्सा आज हम नहीं देख सकते क्योंकि वो पूरी तरह से टूटकर ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, जब आप इस मस्जिद के अंदर जाते हैं और इसके गुंबद के ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर उर्दू और अरबी में बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही बारीकी से लिखा गया है। लगभग 700 साल पहले ये चीज़ लिखी गई थी और आज भी इन पत्थरों से ये चिपकी हुई है। हाँ कि कुछ जगह है जहाँ पर अब ये आयतें हट चुकी है और कुछ सालों में शायद ये भी देखने को ना मिले। दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इस मस्जिद के साथ यहाँ पर एक मदरसे का निर्माण भी करवाया था जिसकी वीडियो शायद आपने देख ली है। और दोस्तों, उस मदरसे के बीच में अपना एक मकबरा भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास की मरम्मत करवाते वक्त यहाँ पर मस्जिद के साथ साथ मदरसा और अपना मकबरा भी बनवाया था। हौज खास के इस परिसर में बहुत सारी चीज़ें आपको इतिहास से जुड़ी हुई नजर आएंगी। उनमें से एक है ये मस्जिद। किसी जमाने में इस मस्जिद का क्या जलवा रहा होगा जहाँ पर देश विदेश से लोग आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए और इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे। आज बड़े दुखी दिल से कहना पड़ता है कि यहाँ पर लोग आते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। इस मस्जिद का अदब तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर लोग आते हैं जूते चप्पल पहनकर मस्जिद के ऊपर चढ़ते हैं, घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके अलावा पता नहीं और क्या क्या यहाँ पर होता होगा। आप देख सकते हैं कितने पिलरों पर यह मस्जिद खड़ी है। इसे देखकर आपको कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की जरूर याद आई होगी। मैंने आपको दिखाया था कुतुब मीनार के परिसर में कुव्वत उल इस्लाम वो मस्जिद है जो इस्लाम के इतिहास में, खासकर भारत के इस्लामिक इतिहास में पहली मस्जिदों में आती है। इसका डिज़ाइन भी कुछ वैसा ही है, हालांकि इसके जो गुंबद है उससे अलग है। उस मस्जिद पर गुंबद नहीं है, यहाँ पर गुंबद है और बहुत ही खूबसूरत उर्दू की नक्काशी के साथ ये गुंबद बनाए गए थे। दोस्तों, एक इतिहासकार है के.पी. शर्मा जो अपनी किताब मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि जब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और 1550 के बाद शाहजहां जब जामा मस्जिद का निर्माण करवा रहा था उस वक्त वो फिरोज शाह के इस जगह पर आया। फिरोज शाह तुगलक की उसने कब्र भी देखी और इस मस्जिद को भी देखी, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने यहाँ से कुछ डिज़ाइन लेकर वो वापस गया, लेकिन जो हम जामा मस्जिद देखते हैं वहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी हमें स्ट्रक्चर नहीं मिलता। अब इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि क्या बात सही है और क्या गलत। दोस्तों, सरकार के द्वारा ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये पिलर सरकार ने बाद में बनवाया है, क्योंकि ऊपर के पिलर अगर आप देखेंगे तो उसमें दरार है। दोस्तों, मैंने दिल्ली में बहुत सारी मस्जिद आपको दिखाई है और जिनमें से बहुत सारी मस्जिद ऐसी है जो आज भी आबाद नहीं है। उनमें से एक मस्जिद है ये वाली मस्जिद। दोस्तों, अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कम से कम 60 से 70 मस्जिद वो है जो बिल्कुल बंद पड़ी है। दोस्तों, मेरी बात को कहीं लिख लो। ये जो सिल्ली आप देख रहे हैं इसके मस्जिद के चारों तरफ कभी रही होगी, आज ये सिर्फ एक ही बची है और कभी 1 या 2 साल में अगर आप देखेंगे तो ये भी यहाँ से गायब हो जाएगी। इसी तरह हमारी ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। इनको बचाने का कार्य न सिर्फ सरकार का है बल्कि हमारा भी कुछ न कुछ कर्तव्य बनता है।
दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कमेंट कर कर ये पूछते हैं कि ये चीज़ आखिर है कहाँ, ये मोन्यूमेंट जो आप दिखा रहे हैं कहाँ पर पड़ता है। तो ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये दिल्ली के हौज खास एक जगह है, हौज खास विलेज, वहाँ पर ये जगह है। जब भी आप यहाँ पर आना चाहे तो आ सकते हैं, ये खुला रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अपने फैमिली के साथ आएंगे तो आपको थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको कपल ही देखने को मिलेंगे और इसके बाहर का नज़ारा जो भी है मैं वो ज़बान से आपको नहीं बता सकता।